प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच भुजबलपुर नाम का एक शक्तिशाली साम्राज्य बसा हुआ था। वहां के राजा का नाम था महाराज वज्रसेन। उनका पौरुष और बाहुबल जगत प्रसिद्ध था, लेकिन उनके भीतर एक विकट अहंकार था, अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान। वज्रसेन को लगता था कि संसार में केवल शक्ति ही पूजनीय है और भक्ति या सेवा केवल कायरों का काम है। वे हनुमान जी को मानते तो थे, लेकिन केवल उनके वज्रंग और गदाधारी रूप को। उन्हें हनुमान जी की राम भक्ति और दास भाव से चिढ़ थी। वे कहते थे, जो इतना शक्तिशाली है वह किसी का दास कैसे हो सकता है। मैं झुकना नहीं, झुकाना जानता हूं। उनकी मान्यता थी कि पसीना आंसुओं से पवित्र होता है और हुंकार प्रार्थना से अधिक प्रभावशाली होती है। इसीलिए उनके राज्य में व्यायामशालाएं तो थीं, अखाड़े तो थे, परंतु मंदिरों के कलश सूने पड़े रहते थे, क्योंकि राजा का मानना था कि मंदिर में शीश झुकाने से गर्दन कमजोर होती है और अखाड़े में गर्दन अकड़ाने से सम्मान मिलता है। एक दिन हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर उनके विशाल मल्लयुद्ध के अखाड़े में एक विचित्र घटना घटी। पूरा नगर दीपों से नहीं, बल्कि मशालों की उग्र लपटों से रोशन था। तेल और मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी और नगाड़ों की थाप पर पहलवान अपनी जांघें ठोक रहे थे। उसी समय द्वारपालों ने हंसते हुए सूचना दी कि एक जीर्ण शीर्ण वानर, बूढ़ा बंदर, भीतर आने की जिद कर रहा है। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर मदिरा के पात्र को एक ओर रखते हुए कौतूहलवश अनुमति दी। अखाड़े के विशाल मुख्य द्वार से, जहां से बड़े बड़े मतवाले हाथी भी सिर झुकाकर निकलते थे, वहां एक अत्यंत वृद्ध, कमर झुकाए, श्वेत रोमों वाला वानर लखुटी टेकता हुआ आया। उसकी त्वचा पर झुर्रियों का जाल था, मानो सदियों का इतिहास उस पर लिखा हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो सूर्य को निगलने वाले के पास ही हो सकती है। पर शरीर अत्यंत दुर्बल था। उस वानर के आते ही अखाड़े का कोलाहल क्षण भर के लिए थमा। फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। पहलवान एक दूसरे को देख व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकने लगे, मानो कह रहे हों कि यह हड्डियों का ढांचा यहां क्या करने आया है। राजा वज्रसेन ने उपहास करते हुए अपनी भारी स्वर्ण जड़ित गदा घुमाई, जिसकी वायु को चीरने की ध्वनि ही किसी कमजोर हृदय वाले के प्राण हरने के लिए काफी थी, और कहा, ओ वृद्ध वानर, यहां वीरों की परीक्षा होती है, तुम यहां अपनी हड्डियों की माला बनवाने आए हो क्या? राम का नाम जपो और वन में जाओ। ये स्थान उन लोगों का है जो पर्वतों को चूर करने का साहस रखते हैं। तुम्हारे जैसे जर्जर शरीर वालों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। उस वृद्ध वानर ने राजा की उस गर्जना को ऐसे सुना जैसे कोई पिता अपने अज्ञानी बालक की बातें सुनता है। उसके चेहरे पर न भय था, न क्रोध, बस एक विचित्र मुस्कान के साथ उसने कहा, राजन, जिसे तुम शक्ति कहते हो, वह तो केवल मांस और मज्जा का भार है, जो एक दिन रोग या वृद्धावस्था की आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। और जिसे तुम दुर्बलता कहते हो, वही संसार का आधार है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर तुम अकड़ कर खड़े हो, उसे किसने धारण कर रखा है? मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं। आज मध्य रात्रि नगर से दूर उस पुराने अंजनी टीले पर आ जाना, जहां पवन पुत्र का असली बल निवास करता है। वहां तुम्हें वह शक्ति दिखेगी जो पर्वतों को राई और राई को पर्वत कर देती है, वह शक्ति जो पत्थर को भी पानी पर तैरा देती है। राजा का अहंकार ललकारा गया, उसकी भुजाएं फड़क उठीं। उसने सोचा कि आज इस ढोंगी वानर का पर्दाफाश करना ही होगा। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं जाकर देखूंगा कि इस बूढ़े वानर का बल क्या है और किस असली बल की यह बात कर रहा है। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में अमावस्या का घना अंधकार छाया हुआ था। तारे भी बादलों की ओट में छिपे थे, मानो वे भी उस दृश्य को देखने से डर रहे हों जो घटित होने वाला था। राजा अपनी सबसे भारी तलवार और अपने अभिमान का कवच पहनकर उस निर्जन टीले पर पहुंचा। वह टीला नगर की चकाचौंध से दूर एक वीरान वन के छोर पर था, जहां जंगली श्वापदों की आवाजें भी सहम कर आती थीं। वहां घोर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। राजा ने चारों ओर देखा। वहां सूखी झाड़ियों और पत्थरों के सिवा कुछ न था। उसे लगा वह ठगा गया है
उसका क्रोध बढ़ने ही वाला था कि तभी हवाओं की दिशा बदल गई। जो हवा अभी तक गर्म और शुष्क थी, वह अचानक शीतल और भारी हो गई। उसमें चंदन, अगरू और एक अज्ञात दिव्य सुगंध का मिश्रण था। और फिर एक ही ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजने लगी, राम, राम, राम। यह ध्वनि किसी मुख से नहीं आ रही थी, बल्कि पत्थरों से, वृक्षों की छालों से, हवा के कणों से और स्वयं राजा के भीतर धड़कते हृदय से आ रही थी। राजा ने देखा कि वह वृद्ध वानर टीले की सबसे ऊंची शिला पर पद्मासन लगाए बैठा है, लेकिन उसका शरीर अब वृद्ध नहीं था। उसकी झुर्रियां लुप्त हो चुकी थीं और वह जीर्ण शीर्ण काया अब स्वर्ण सुमेरु पर्वत की भांति विशाल और तेजस्वी हो रही थी। उसके रोम रोम से प्रकाश फूट रहा था, ऐसा प्रकाश जो आंखों को चूंधियाता नहीं था, बल्कि अंतरात्मा को जगा देता था। और उसकी परछाई आकाश को छू रही थी, मानो वह धरती और स्वर्ग के बीच का सेतु बन गई हो। राजा कांप गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर चट्टान पर गिर पड़ी, जिसकी खनक उस राम नाम की गूंज में विलीन हो गई। उसने लड़खड़ाते स्वरों में पूछा, क्या यही बल है? ये तो प्रलयंकारी है। ये तो उस अग्नि के समान है जो सब कुछ भस्म कर देगी। तभी वह दिव्य आकृति बोली, और वह स्वर में गर्जना जैसा गंभीर होते हुए भी मां की लोरी जैसा शांत था। राजन, यह बल नहीं, यह समर्पण है। मैं अमहाबली इसलिए नहीं हूं कि मैंने पर्वतों को उठाया। पर्वतों को तो कोई यंत्र भी उठा सकता है। मैं महाबली इसलिए हूं क्योंकि मैंने राम को अपने हृदय में बसाया है। जो स्वयं को मिटा देता है, वही अनंत को पा सकता है। तुम्हारा यह बाहुबल नश्वर है। यह तुम्हें थका देगा। यह तुम्हें डराएगा कि कहीं तुमसे अधिक बलशाली कोई और ना आ जाए। लेकिन मेरी यह भक्ति अमर है, यह निर्भय है। शक्ति वह नहीं जो मैं को बड़ा करे, शक्ति वह है जो मैं को राम में मिला दे। उस क्षण राजा वज्रसेन को लगा कि उसकी गदा तिनके के समान है। उसका विशाल साम्राज्य धूल का एक कण मात्र है। उसके भीतर का योद्धा, जो अब तक केवल जीतने के लिए जीता था, वह हार रहा था, और उस हार में एक अद्भुत विजय थी। एक सेवक का जन्म हो रहा था। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, जिसने उसके गालों पर जमे अहंकार की धूल को धो दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कपीश्वर, मैं अज्ञानी हूं। मैंने केवल देह को पूजा, देही को नहीं। मुझे अपनी शरण में लें। मुझे बताएं कि यह राम कौन है, जिनका नाम मात्र लेने से पत्थर भी स्पंदित हो उठते हैं, और आप कौन हैं, जिसके भीतर ब्रह्मांड समाया हुआ है। तब हनुमान जी ने, जो अब अपने सौम्य और शांत स्वरूप में आ गए थे, वज्रसेन के सिर पर अपना वृद्ध हस्त रखा। उस स्पर्श मात्र से राजा के शरीर में एक विद्युत दौड़ गई, जैसे किसी ने सुप्त कुंडलिनी को जगा दिया हो। हनुमान जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो वज्रसेन, आज तुम्हारे अहंकार का अंत हुआ है, इसलिए आज ही तुम्हारा वास्तविक जन्म हुआ है। तुम जानना चाहते हो कि राम कौन है और मैं कौन हूं? तो सुनो, यह कथा केवल शब्दों की नहीं, यह श्वासों की कथा है। यह कथा उस सत्य की है जो आदि से है और अंत के बाद भी रहेगा। बैठो और अपनी आत्मा के कान खोलकर सुनो, क्योंकि जो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह वेदों का सार है और प्रेम का चरम है। और फिर उस निर्जन टीले पर, जहां केवल तारे साक्षी थे, मारुति नंदन ने बोलना आरंभ किया। उनकी वाणी से शब्द ऐसे झर रहे थे जैसे हिमालय से गंगा, पवित्र, वेगवान और शीतल। वज्रसेन, मेरी यह देह जिसे तुम देख रहे हो, यह पंच तत्वों का खेल मात्र नहीं है। यह रामकाज के लिए बुना गया एक वस्त्र है। मेरे जन्म से भी पहले मेरे प्रभु का संकल्प अस्तित्व में था। तुम शक्ति की बात करते हो। शक्ति का आदि स्रोत शिव है, और मैं उसी शिव का एकादश रुद्र अवतार हूं, जो राम की सेवा के लिए वानर रूप में अवतरित हुआ। वह काल था त्रेता युग का, जब पृथ्वी राक्षसों के भार से कराह रही थी। धर्म एक पैर पर खड़ा कांप रहा था। आर्षि मुनियों के यज्ञ विध्वंस किए जा रहे थे। तब देवताओं ने, ऋषियों ने और स्वयं पृथ्वी ने श्री हरि विष्णु से गुहार लगाई। उस पुकार को सुनकर वैकुंठ के स्वामी ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। लेकिन सुनो राजन, जब स्वामी धरती पर आता है तो क्या सेवक वैकुंठ या कैलाश पर विश्राम कर सकता है? नहीं। जैसे ही नारायण ने राम बनने का निर्णय लिया,
कैलाश पर समाधि में लीन महादेव के नेत्र खुल गए। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, एक ऐसी तड़प थी जो सती के वियोग से भी अधिक तीव्र थी। यह तड़प थी अपने आराध्य की सेवा की। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप तो स्वयं जगत के स्वामी हैं, फिर यह कैसी व्याकुलता? तब महादेव ने कहा था, उमा, आज तक सबने मेरी पूजा की है, सबने मुझसे वरदान मांगे हैं, लेकिन मेरा मन तो उस रघुकुल नंदन के चरणों की धूल बनने को तरस रहा है। विष्णु राम बनकर जा रहे हैं तो मैं उनका दास बनकर जाऊंगा, क्योंकि स्वामी होने में वह आनंद नहीं जो दास होकर स्वामी को रिझाने में है। सोचो वज्रसेन, वह शिव जो कालकूट विष पीकर भी शांत रहते हैं, वे दास बनने के लिए कितने आतुर थे। यही भक्ति का वह रहस्य है जिसे तुम्हारा मल्ल युद्ध का अखाड़ा कभी नहीं समझ पाया। शक्ति भोगने के लिए नहीं, शक्ति सेवा के लिए होती है। और इस प्रकार पवन देव के माध्यम से अंजना मां के गर्भ से मेरा प्राकट्य हुआ। मेरा जन्म ही भूख के साथ हुआ था, अन्न की भूख नहीं बल्कि परम तत्व को पाने की भूख। तुम्हें याद है मेरी बाल लीला, जब मैंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। लोग इसे केवल एक चंचल वानर की क्रीड़ा समझते हैं, लेकिन राजन, इसके पीछे एक गहरा संकेत था। सूर्य तेज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। मेरा बाल मन यह संदेश दे रहा था कि एक साधक को, एक भक्त को ज्ञान के सूर्य को भी अपने भीतर समाहित कर लेना चाहिए, उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। जब इंद्र के वज्र ने मेरी हनु ठुड्डी पर प्रहार किया तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह प्रहार मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे गढ़ने के लिए था। जैसे पत्थर पर छेनी की चोट उसे मूर्ति बनाती है, वैसे ही उस वज्र के प्रहार ने मुझे हनुमान बनाया। उस दिन देवताओं ने मुझे वरदान दिए, ब्रह्मा जी का ब्रह्म ज्ञान, इंद्र का वज्र जैसा शरीर, वरुण का जल से अभय और यमराज का मृत्यु से अभय। तुम जिस अमृत की कल्पना करते हो वह मुझे उसी दिन मिल गया था। लेकिन राजन, उन सभी वरदानों में सबसे बड़ा वरदान क्या था जानते हो? वह वरदान था दीनता और विस्मृति। ऋषियों के श्राप के कारण मैं अपना बल भूल गया था। यह श्राप नहीं, यह मेरे लिए कवच था। यदि मुझे हर समय अपने अतुलित बल का भान रहता तो शायद मेरे भीतर भी अहंकार का जन्म हो जाता, और जहां अहंकार होता है वहां राम नहीं होते। मुझे अपना बल भूलना पड़ा ताकि मैं सामान्य वानरों के बीच रह सकूं, ताकि मैं प्रतीक्षा कर सकूं उस क्षण की जब मुझे अपने बल की नहीं बल्कि राम काज की आवश्यकता हो। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य है राजन। जब तक तुम्हें अपनी मैं याद है, तुम ईश्वर से दूर हो। जिस दिन जामवंत जी ने मुझे मेरा बल याद दिलाया, वह केवल याददाश्त की वापसी नहीं थी, वह आत्म जागरण था। उन्होंने कहा था, का चुप साध रहा बलवाना, अर्थात हे आत्मा, तुम क्यों चुप हो? तुम तो परमात्मा का अंश हो। उठो और अपने अनंत स्वरूप को पहचानो। वज्रसेन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। टीले पर बहने वाली हवा अब थम गई थी, मानो वह भी कथा सुनने के लिए रुक गई हो। हनुमान जी का स्वर अब और गहरा हो गया, जैसे सागर की गहराइयों से आ रहा हो। फिर वह सा समय आया जब किष्किंधा के वनों में ऋष्यमूक पर्वत की तलहटी में मैंने पहली बार उन दो तपस्वी कुमारों को देखा। नील और पीतवर्ण धनुष बाण धारण किए वे वन की शोभा बढ़ा रहे थे। सुग्रीव भयभीत था, उसे लगा कि वे बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। उसने मुझे भेजा, जाओ हनुमान, पता लगाओ ये कौन है। मैं ब्राह्मण का वेश धरकर उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? त्रिदेवों में से कोई है या नर नारायण है? और जब लक्ष्मण जी ने परिचय दिया और प्रभु राम ने अपनी कमल नयन दृष्टि मुझ पर डाली, हाँ राजन, उस क्षण का वर्णन करने के लिए सरस्वती की वीणा भी असमर्थ है। वह दृष्टि मेरे हृदय के कपाटों को तोड़कर भीतर प्रवेश कर गई। युगों युगों की प्यास बुझ गई। मैं जिसे तीनों लोकों में खोज रहा था वह मेरे सामने खड़ा था। मेरा रोम रोम पुकार उठा, यही है, यही मेरे स्वामी है। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। वह मिलन भक्त और भगवान का मिलन नहीं था, वह तो दो बिछड़े हुए तत्वों का मिलन था। प्रभु ने मुझे उठाकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में मुझे जो सुख मिला वह मोक्ष से भी करोड़ों गुना अधिक था। लोग मोक्ष मांगते हैं ताकि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, लेकिन मैं मांगता हूं कि बार बार जन्म मिले।
और हर बार राम का दास बनने का अवसर मिले। उसके बाद जो हुआ वह तो तुम जानते ही हो। सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध, सीता जी की खोज। लेकिन क्या तुम जानते हो कि समुद्र लांघते समय मैनाक पर्वत ने मुझे विश्राम के लिए कहा था? मैनाक सुख और सुविधा का प्रतीक था। साधना के पथ पर, कर्म के पथ पर सुख और विश्राम सबसे बड़ी बाधाएं हो गए। मैंने मैनाक को केवल छुआ और आगे बढ़ गया। राम काज कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम, यह केवल एक वाक्य नहीं, यही कर्मयोग का मूल मंत्र है। जब तक लक्ष्य न मिल जाए विश्राम हराम है। फिर सुरसा आई। वह बाधामयी परिस्थिति थी। उसने मुंह फैलाया, मैंने रूप बड़ा किया। उसने और बड़ा किया, मैंने और बड़ा किया। लेकिन जब मैंने देखा कि बल से काम नहीं चलेगा तो मैं अत्यंत सूक्ष्म हो गया और उसके मुख में जाकर तुरंत बाहर आ गया। यह बुद्धि का प्रयोग था राजन। जहां बल काम ना आए वहां विनम्रता और लघुता काम आती है। बड़े बनने से अहंकार टकराता है, छोटे बनने से मार्ग मिल जाता है। और फिर सिंहिका आई जो परछाई पकड़ती थी। वह ईर्ष्या का प्रतीक थी जो पीछे से वार करती है, जो आपकी प्रगति को देखकर आपको नीचे खींचना चाहती है। उसका संहार करना आवश्यक था, क्योंकि ईर्ष्या और नकारात्मकता को साथ लेकर आप लंका, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जब मैं लंका पहुंचा तो वहां वैभव का अंबार था, सोने की दीवारें, मणियों के दीपक। लेकिन वहां राम नहीं थे, इसलिए वह सब मुझे श्मशान जैसा लगा। विभीषण का घर देखकर मुझे शांति मिली, क्योंकि वहां तुलसी का पौधा था और राम अयुद्ध के चिन्ह थे। लंका के उस अंधकार में विभीषण एक ज्योतिपुंज की तरह थे। सत्संग का प्रभाव देखो राजन। विभीषण रावण के बीच रहकर भी राम भक्त थे, क्योंकि उनका मन राम में था। मैंने सीता मां को अशोक वाटिका में देखा। वह दृश्य आज भी मेरे हृदय को विदीर्ण कर देता है। जगत जननी, जो तीनों लोकों की स्वामिनी है, वे एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं, कृशकाय मलिन वस्त्र, राक्षसनियों से घिरी हुई। लेकिन उनका तेज, उनका पातिव्रत्य धर्म एक अदृश्य अग्नि की तरह उन्हें घेरे हुए था। रावण उन्हें डराता था, प्रलोभन देता था, लेकिन मां जानकी तिनके की ओट लेकर उससे बात करती थी। वह तिनका यह बताता था कि रावण, तू मेरे लिए सूखे तिनके से अधिक कुछ नहीं है। मां का वह धैर्य, वह तपस्या, वह प्रतीक्षा, वही असली शक्ति थी। मैंने जब उन्हें मुद्रिका दी तो उनकी आंखों में जो चमक आई वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने पूछा, हनुमान, राघव कैसे हैं? क्या वे मुझे भूल तो नहीं गए? एक भक्त के मन में हमेशा यह शंका रहती है कि कहीं उसका भगवान उसे भूल तो नहीं गया। मैंने उन्हें सांत्वना दी, उनका विश्वास दृढ़ किया। और जब मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी तो वह केवल वानर सुलभ चंचलता नहीं थी राजन, वह रावण को चेतावनी थी। मैं देखना चाहता था कि पाप की लंका में कितना दम है। अक्षय कुमार का वध और मेघनाथ के साथ युद्ध वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह घोषणा थी कि राम का एक साधारण दूत भी पूरी लंका को हिला सकता है। जब रावण के दरबार में मुझे बंदी बनाकर ले जाया गया तो मैंने रावण को देखा। 10 सिर, 20 भुजाएं, अपार बल, वेदों का झाता, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं था, उसके पास विनम्रता नहीं थी। उसका ज्ञान उसके अहंकार के नीचे दब गया था। मैंने उसे समझाया, बहुत समझाया। विनय न मानत जल्द जड़, लेकिन जिसका विनाश निकट हो उसकी बुद्धि पहले ही मर जाती है। उसने मेरी पूंछ में आग लगाई। हाँ, मूर्ख ने यह नहीं सोचा कि अग्नि तो मेरा स्वरूप है, अग्नि तो पवन की सखा है। उस आग से मैंने उसकी लंका जला दी। वह सोना, वह महल, वह अहंकार, सब धू धू कर जल उठा। यह संदेश था कि पाप की कमाई और अधर्म का साम्राज्य अंततः राख के ढेर में ही बदलता है। जब मैं वापस लौटा और प्रभु को चूड़ामणि दी तो प्रभु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे फिर गले लगाया। उस समय मुझे लगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। हनुमान जी क्षण भर के लिए मौन हुए। उनकी आंखों में उस समय के दृश्य तैर रहे थे। वज्रसेन ने देखा कि हनुमान जी की आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं, जो गालों पर गिरते ही मोतियों की तरह चमक रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी भारीपन और पवित्रता थी। फिर कथा आगे बढ़ी। युद्ध, लंका का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था राजन, वह धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का महासंग्राम था। रामेश्वरम में सेतु का निर्माण,
पत्थरों का तैरना। तुम सोचते हो पत्थर कैसे तैरे? विज्ञान कहेगा घनत्व कम था, लेकिन सत्य यह है कि उन पत्थरों ने अपना भार राम को सौंप दिया था। जो अपना भार भगवान को सौंप देता है वह भवसागर में डूबता नहीं, तैर जाता है। नल और नील तो केवल निमित्त थे। सेतु बंधन का वह परिश्रम, गिलहरी का वह छोटा सा योगदान, प्रभु ने सबको मान दिया। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण जैसा वीर जो काल का दूसरा रूप था, और मेघनाथ जैसा मायावी जिसने इंद्र को भी जीता था, उनके सामने हम वानर क्या थे? हमारे पास न रथ थे, न कवच, न दिव्य अस्त्र। हमारे पास केवल नाखून, दांत, पत्थर और पेड़ थे। लेकिन हमारे पास एक अजेय शस्त्र था, राम नाम का जय घोष। जब हम जय श्री राम का उद्घोष करते थे तो राक्षसों का आधा बल वहीं क्षीण हो जाता था। लक्ष्मण को शक्ति लगना वह मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। प्रभु राम का विलाप उस रात समय भी थम गया था। त्रिलोकीनाथ एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे थे। यह उनकी लीला थी, नर नाट्य था, ताकि संसार को भ्रातृप्रेम का पाठ पढ़ा सकें। लेकिन मेरे लिए तो मेरे प्रभु का हर आंसू वज्रपात जैसा था। मुझे सूर्योदय से पहले संजीवनी लानी थी। मार्ग में कालनेमी ने मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने साधु का वेश बनाया। देखो राजन, अधर्म अक्सर धर्म का लबादा ओढ़कर आता है, जैसा कि तुम्हारे मन में अहंकार आत्मसम्मान का वेश बनाकर बैठा था। लेकिन एक सच्चा भक्त जिसके भीतर राम नाम का दीपक जल रहा हो, वह उस छल को पहचान लेता है। मैंने कालनेमी का वध किया और द्रोणागिरी पहुंचा। जब मैं जड़ी बूटी पहचान ना सका तो मैंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। तुम इसे मेरा बल कहते हो? नहीं, यह मेरी व्याकुलता का बल था। मेरे प्रभु का भाई संकट में हो तो पर्वत क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपनी हथेली पर उठा सकता था। भरत जी से मार्ग में मिलन, उनका बाण मुझे लगना, वह भी एक लीला थी। भरत जी का प्रेम और राम जी के प्रति उनका त्याग देखकर मैं नतमस्तक हो गया। राम राज्य के दो स्तंभ थे। एक वन में पादुका पूज रहा था और दूसरा वन में असुरों को मार रहा था। त्याग दोनों का समान था। जब लक्ष्मण जी को चेतना आई तो प्रभु का मुखमंडल खिल उठा। रावण का वध हुआ, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। हम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या, वह नगरी जो 14 वर्षों से सूनी थी, वह जगमगा उठी थी। सरयू के घाट, गलियां, चौबारे सब राममय थे। राज्याभिषेक के बाद जब उपहार बांटे जा रहे थे, माता जानकी ने मुझे एक बहुमूल्य मणियों की माला दी। मैंने उसे तोड़ना शुरू किया। हर मनके को फोड़कर देखने लगा। सभा चकित थी। कुछ लोग हंस रहे थे कि वानर को रत्न की परख क्या, लेकिन मैं परख रहा था कि क्या इनके भीतर राम है। और जब मैंने कहा कि जिस वस्तु में राम नहीं वह मेरे लिए पत्थर समान है, तो किसी ने पूछा, क्या तुम्हारे भीतर राम है? तब मैंने अपना सीना चीर कर दिखाया था। वह रक्तमांस का प्रदर्शन नहीं था, वह इस सत्य का प्रमाण था कि भक्त का अस्तित्व भगवान से अलग नहीं होता। सिया राम मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान थे और आज भी हैं। हनुमान जी की वाणी में एक कंपन था। वज्रसेन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके मन के सारे संशय, सारे तर्क पिघल चुके थे। उसने पूछा, प्रभु, फिर आप यहां क्यों हैं? प्रभु तो अपने धाम चले गए, आप उनके साथ साकेत धाम क्यों नहीं गए? हनुमान जी हंसे, यही तो रहस्य है वज्रसेन। जब प्रभु अपनी लीला संवरण कर रहे थे, उन्होंने मुझसे चलने को कहा, लेकिन मैंने पूछा, प्रभु, क्या आपके धाम में राम कथा होगी? प्रभु ने कहा, नहीं हनुमान, वहां तो मैं अपने निर्गुण निराकार और ऐश्वर्य रूप में रहूंगा। वहां कथा सुनाने वाला और सुनने वाला भेद नहीं होगा। तब मैंने कहा, तो प्रभु, मुझे वह मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे यह पृथ्वी ही प्रिय है। जहां जहां आपकी कथा होगी, जहां कोई भी भक्त भाव से राम कहेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। मुझे वरदान मिला है कि मैं कल्पांत तक इस धरा पर रहूंगा। मैं चिरंजीवी हूं, शरीर के मोह के कारण नहीं, बल्कि राम नाम रस पीने के लोभ के कारण। मैं आज भी विचरता हूं, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी गंगा के तट पर, कभी किसी सत्संग के कोने में चुपचाप बैठकर कथा सुनता हूं। मैंने महाभारत के युद्ध में भीम के गर्व का मर्दन किया, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर उसकी रक्षा की। मैंने देखा है कि कैसे युग बदले, कैसे द्वारका डूबी, कैसे कलयुग का आगमन हुआ। और अब कलयुग,
राजन, यह युग बड़ा विचित्र है। इसमें बाहुबल और बुद्धिबल तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन आत्मबल क्षीण होता जाएगा। मनुष्य लोहे के पक्षियों में उड़ेंगे, लेकिन अपने मन की गहराइयों में जाने से डरेंगे। वे एक दूसरे से जुड़ने के यंत्र बनाएंगे, लेकिन अपनों से ही दूर हो जाएंगे। धर्म केवल आडंबर रह जाएगा। ऐसे समय में मेरी भूमिका और बढ़ जाती है। कलयुग में नाम आधार होगा। बड़े बड़े यज्ञ और तपस्याएं जो फल नहीं देंगी, वह केवल राम या कृष्ण नाम के उच्चारण से मिल जाएगा। मैं कलयुग में जागृत देवता हूं। जो मुझे पुकारता है, मैं उसके पास पहुंचता हूं, सूक्ष्म रूप में, विचार रूप में, या कभी कभी किसी माध्यम के रूप में। लेकिन मेरी शर्त वही है, निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तुम्हारी गदा में नहीं, तुम्हारे आंसुओं में मिलूंगा। मैं तुम्हारे अहंकार की हुंकार में नहीं, तुम्हारी प्रार्थना की मौन ध्वनि में मिलूंगा। वज्रसेन, अब तुम समझो। तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा की रक्षा है। शक्ति का संचय करो, व्यायाम करो, सेना बनाओ। यह सब बुरा नहीं है, लेकिन यह सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है सेवा। अपनी शक्ति को निर्बलों की ढाल बनाओ। अपने अहंकार को भस्म कर दो और उस भस्म से अपने माथे पर तिलक लगाओ। जानो कि तुम करता नहीं, तुम केवल एक बांसुरी हो। सुर भरने वाला वह परमेश्वर है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि यह राज्य, यह शरीर, यह बल सब राम का है, उस दिन तुम भारमुक्त हो जाओगे। तुम हल्के हो जाओगे, इतने हल्के कि तुम भी आकाश में उड़ सकोगे। यही मेरी उड़ान का रहस्य है। मैं वायुपुत्र हूं, क्योंकि मैं किसी चीज को पकड़ता नहीं, मैं बहता हूं प्रभु की इच्छा के अनुसार। रात्रि का तीसरा प्रहर बीतने को था। पूर्व दिशा में हल्की हल्की रक्तिम आभा दिखने लगी थी। पक्षियों का कलरव शुरू हो रहा था। हनुमान जी ने अपना विराट रूप समेट लिया और पुनः उसी वृद्ध वानर के रूप में आ गए। लेकिन अब वज्रसेन को वह रूप त्रिभुवन का सबसे सुंदर रूप लग रहा था। हनुमान जी ने अपनी लकुटी उठाई और चलने को उद्यत हुए। वज्रसेन ने उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। अब मैं इस राज्य काज के जंजाल में कैसे रहूंगा? हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं कहीं नहीं जाता वज्रसेन, मैं तो श्वास हूं। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, नेत्र बंद करना और अपने हृदय की धड़कन सुनना। तुम्हें उसमें राम और सीता के साथ मेरा भी आभास होगा। जाओ, अपने राज्य को राम राज्य बनाओ। अखाड़े में अब केवल शरीर नहीं, चरित्र भी गढ़ो। पहलवानों को सिखाओ कि सबसे बड़ी कुश्ती अपने मन के विकारों से लड़नी होती है। जो काम क्रोध, मद और लोभ को पछाड़ दे, वही असली पहलवान है। इतना कहकर पवनपुत्र ने एक छलांग लगाई। देखते ही देखते वे हवा में विलीन हो गए, या शायद वे सूर्य की पहली किरण बन गए, या शायद वे उस जंगल की हवा में घुल गए। वज्रसेन अकेला खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक पूरी चेतना थी। वह टीले से नीचे उतरा। उसकी चाल में अब राजा का दंभ नहीं, बल्कि एक सेवक की दृढ़ता थी। जब वह नगर में वापस आया तो द्वारपाल उसे देखकर चकित रह गए। राजा के वस्त्र धूल धूसरित थे, बाल बिखरे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था कि द्वारपालों की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद भुजबलपुर बदल गया। अखाड़ों में अब गदा युद्ध से पहले हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। शक्ति का प्रयोग अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए होने लगा। राजा वज्रसेन ने अपने महल के प्रांगण में एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाया, लेकिन उसमें मूर्ति सोने या चांदी की नहीं, बल्कि साधारण पत्थर की थी, सिंदूर छड़ी हुई, ठीक वैसी जैसी उन्होंने टीले पर महसूस की थी। और उस मूर्ति के नीचे लिखा था, दास्ता ही प्रभुता है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं। भुजबलपुर का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन वह टीला आज भी है। कहते हैं कि आज भी जब रात गहरी होती है और कोई सच्चा भक्त वहां जाकर बैठता है, तो उसे हवाओं में वही ध्वनि सुनाई देती है, राम राम राम। और कभी कभी किसी भाग्यशाली को एक वृद्ध वानर की परछाई भी दिख जाती है, जो पहरा दे रहा है, धर्म का, भक्ति का और विश्वास का। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की यात्रा अनंत है। जैसा कि उन्होंने कहा था, वे हर युग में हैं। द्वापर में उन्होंने भीम को पाठ पढ़ाया। भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। वनवास के दौरान
द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमल लेने जाते समय रास्ते में एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ था। भीम ने कहा, हट जाओ रास्ते से। वानर ने कहा, बुढ़ापा है, उठ नहीं सकता, तुम पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने बहुत जोर लगाया। वह भीम जिसने हाथियों को आकाश में फेंका था, वह एक वानर की पूंछ भी नहीं हिला सका। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा, भीम, शक्ति का स्रोत अहंकार नहीं, विनम्रता है। तुम मेरे छोटे भाई हो, वायुपुत्र हो। युद्ध में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन अहंकार को त्यागना होगा। और अर्जुन, अर्जुन को भी तो रथ के ऊपर अपनी विद्या का अभिमान था। रामेश्वरम में उसने कहा था, राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनाया? यदि मैं होता तो बाणों का सेतु बना देता। हनुमान जी ने साधारण वानर के रूप में चुनौती दी, बनाओ बाणों का सेतु। यदि मेरे भार से वह टूटा नहीं तो मैं मान जाऊंगा। अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी ने अंगूठा रखा और सेतु टूट गया। अर्जुन लज्जित होकर अग्नि समाधि लेने जा रहा था। तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। पता चला कि हनुमान जी ने तो सूक्ष्म रूप में पूरे सेतु को थाम रखा था, अन्यथा वह कब का ढंस जाता। उस दिन कपिध्वज की स्थापना हुई। महाभारत के भीषण युद्ध में जब कौरवों के भयानक अस्त्र चलते थे तो अर्जुन का रथ भस्म हो सकता था, लेकिन वह हनुमान जी थे जो उसे बचाए हुए थे। युद्ध समाप्ति पर जब कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और स्वयं बाद में उतरे, और जैसे ही हनुमान जी ध्वजा से अंतर्ध्यान हुए, वह रथ धूध होकर जल उठा। यह प्रमाण था कि वह अलौकिक शक्ति ही थी जो विनाश को रोके हुए थी। हनुमान जी की यह उपस्थिति केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं रही। सुदूर देशों की लोक कथाओं में, माया सभ्यता में और विभिन्न संस्कृतियों में एक वानर देवता का उल्लेख मिलता है। विद्वान कुछ भी कहें, लेकिन भक्त जानते हैं कि पवन पुत्र की गति को कोई सीमा नहीं बांध सकती। वे ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं। अष्ट सिद्धियां और नवनिधि उनके पास हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अणिमा, छोटा होना; महिमा, बड़ा होना; गरिमा, भारी होना; लघिमा, हल्का होना; प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। लेकिन वे इनका प्रयोग कभी अपने लिए नहीं करते। क्या तुम्हें पता है तुलसीदास जी को राम के दर्शन किसने कराए? वह हनुमान जी ही थे। काशी के घाट पर एक प्रेत ने तुलसीदास जी को बताया था कि जहां रामकथा होती है, वहां सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले कोढ़ी के वेश में बैठे व्यक्ति के चरण पकड़ लेना, वही हनुमान है। और हनुमान जी ने ही तोता बनकर तुलसीदास जी को संकेत दिया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर, समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज के गुरु, वे भी हनुमान जी के ही अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में बल और भक्ति के प्रतीक अखाड़े और मठ स्थापित किए। नियम करोली बाबा जैसे संतों ने इस युग में हनुमान भक्ति की नई अलख जगाई। हनुमान जी की साधना बहुत सरल है और बहुत कठिन भी। सरल इसलिए कि वे केवल राम नाम से री जाते हैं, कठिन इसलिए कि उन्हें को पाखंड बिल्कुल नहीं सुहाता। वे भाव के भूखे हैं। आज भी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर, जहां माना जाता है कि उनका निवास है, कई योगियों ने उनके दर्शन का दावा किया है। वे कहते हैं कि वहां एक ऐसी गुफा है जहां से निरंतर राम नाम का जप सुनाई देता है। वहां कोई नहीं जा सकता, केवल वही जिसे वे बुलाएं। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सेवक होना कोई छोटा काम नहीं है। जगत में सब मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन मालिक तो केवल एक है, परमात्मा। हम सब तो उसके हाथ के यंत्र हैं। जो जितना अच्छा यंत्र बनता है, परमात्मा उसके माध्यम से उतना ही मधुर संगीत बजाता है। हनुमान जी सर्वोत्तम बांसुरी हैं, सर्वोत्तम वीणा है। उनका अपना कोई स्वर नहीं, सब राम का स्वर है। तो हे श्रोताओं, हे साधकों, यदि जीवन में कभी अंधकार घिरे, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब बल और बुद्धि दोनों हार जाएं, तो उस समय नयनों को बंद करना और उस लाल लंगोटे वाले, गदाधारी लेकिन अत्यंत सौम्य बालक को पुकारना। वह आएगा, वह अवश्य आएगा। वह कभी हवा का झोंका बनकर आपके पसीने को सुखाएगा, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में सहायता करेगा, और कभी तुम्हारे ही भीतर साहस बनकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वह केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, वह जीवंत ऊर्जा है।
वह संकट मोचन है। ध्यान रहे, उनकी पूजा केवल सिंदूर चढ़ाने से पूरी नहीं होती। उनकी असली पूजा है अपने कर्तव्य का पालन करना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और हृदय में करुणा रखना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो हनुमान प्रसन्न होते हैं। जब तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो तो उनकी भुजाएं फड़कती हैं। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो वे तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रख देते हैं और उस एक स्पर्श से जन्म जन्मांतर के पाप ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि में रुई का ढेर। वह स्पर्श मात्र भौतिक नहीं होता, वह चेतना का रूपांतरण होता है। और देखो, यह अनुग्रह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा, उनकी करुणा तो मूक प्राणियों पर भी उतनी ही बरसी है। याद करो उस गिलहरी को जो सेतु निर्माण के समय रेत के कण अपनी पूंछ में भर भर कर ला रही थी। जब वानर उस पर हंसे तो प्रभु राम ने उसकी पीठ पर उंगलियां फेरी, लेकिन उस गिलहरी को वहां तक लाने की प्रेरणा कौन थी? वह हनुमान जी की ही भक्ति थी जो वातावरण में व्याप्त थी। हनुमान जी ने सिखाया कि सेवा का मोल आकार से नहीं, विकार रहित भाव से होता है। और अब सुनो एक अत्यंत रहस्यमयी कथा जो रामायण के युद्ध के बीच घटी थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसमें हनुमान जी के बुद्धिबल और उनके विकराल रूप का ऐसा दर्शन होता है जो रोंगटे खड़े कर दे। यह कथा है पाताल लोक की, अहिरावण के वध की। जब मेघनाद का वध हो गया और कुंभकर्ण भी वीरगति को प्राप्त हुआ तो रावण ने अपनी अंतिम मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने पातालवासी मित्र मायावी अहिरावण को बुलाया। अहिरावण तंत्र मंत्र का स्वामी था। वह देवी भवानी का उपासक था, लेकिन उसकी उपासना तामसिक थी। उसने प्रण लिया कि वह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक में देवी को उनकी बलि चढ़ाएगा। रात्रि का समय था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का एक विशाल किला बना लिया था, जिसके भीतर राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। सुरक्षा इतनी कढ़ैजी थी कि वायु भी अनुमति लेकर प्रवेश करती, लेकिन अहिरावण ने विभीषण का रूप धरा। देखो छल की पराकाष्ठा। वह राम भक्त विभीषण बनकर आया और हनुमान जी, जो भाव के भूखे हैं, वे भी उस समय उस माया को नहीं भेद पाए, क्योंकि उसमें राम नाम का आवरण था। अहिरावण भीतर गया और सोते हुए दोनों भाइयों को अपनी माया से मूर्छित कर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को सत्य का भान हुआ तो उनका क्रोध प्रलयंकर हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सूर्योदय से पहले वे प्रभु को वापस लाएंगे। वे पाताल लोक के मार्ग में प्रवेश कर गए। वहां का वातावरण विचित्र था, लाल आकाश, काली नदियां और विषैले सर्प। लेकिन रामदूत को कौन रोक सकता है? पाताल के द्वार पर उन्हें एक प्रहरी मिला जो देखने में वानर जैसा ही था, पर उसका आधा शरीर मगरमच्छ का था। उसने हनुमान जी को रोका और चुनौती दी। हनुमान जी ने पूछा, कौन हो तुम जो मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हो? उस वीर ने कहा, मैं मकरध्वज हूं। मेरा पिता हनुमान है और माता एक मकर है। यह सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए। उनका ब्रह्मचर्य अखंड था। उन्होंने कहा, मूर्ख, मैं ही हनुमान हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने जो कथा सुनाई वह रहस्य खोलती है कि प्रकृति कैसे काम करती है। उसने बताया, जब आप लंका दहन करके समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने आए थे, तब आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी। उसे मेरी माता मछली/मकर ने निगल लिया था। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन कर्तव्य कठोर होता है राजन। मकरध्वज स्वामी भक्त था। वह अहिरावण का द्वारपाल था। उसने कहा, पिताश्री, आप मेरे पूज्य हैं, लेकिन मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। आपको भीतर जाने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र भी उन्हीं की तरह कर्तव्यनिष्ठ है। युद्ध हुआ, भयंकर मल्ल युद्ध। अंततः हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर एक ओर रख दिया और भीतर प्रवेश किया। अहिरावण के नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक भयानक यज्ञ की तैयारी चल रही है। राम और लक्ष्मण को बलिवेदी पर रखा गया था। अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 बड़े दीपक जला रखे थे। उसे वरदान था कि जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह असंभव प्रतीत होता था। 5 दिशाएं, 5 दीपक और एक अकेला वानर।
लेकिन यहीं पर हनुमान जी ने वह रूप धारण किया जो वेदों के ज्ञान और तंत्र के रहस्य का संगम है। उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व दिशा में वानर मुख, जो क्रोधों सूर्य के समान तेजस्वी था। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, जो भय को हरने वाला और अद्भुत गर्जना करने वाला था। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, जो सभी प्रकार के विष और भूत प्रेत बाधा को नष्ट करने वाला था। उत्तर दिशा में वराहमुख, जो पाताल और पृथ्वी को संतुलित करने वाला था, धन संपदा और ऐश्वर्य देने वाला था। और ऊर्ध्व दिशा आकाश की ओर हयग्रीव मुख, जो ज्ञान का भंडार और अविद्या का नाशक था। कल्पना करो उस दृश्य की। एक शरीर, 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध। उनकी एक हुंकार से पाताल लोक कांप उठा। उन्होंने एक साथ एक ही क्षण में 5 दिशाओं में मुख करके वह 5 दीपक बुझा दिए। अंधकार छा गया, लेकिन उस अंधकार में पंचमुखी हनुमान का तेज प्रकाशमान था। उन्होंने अहिरावण का वध किया। वह वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, वह अज्ञान और तामसिक शक्तियों पर सात्विक शक्ति की विजय थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठाया और पुनः लंका के रणक्षेत्र में ले आए। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब विपत्ति चारों दिशाओं से घेर ले, जब कोई मार्ग न दिखे, तब हमें अपनी चेतना का विस्तार करना पड़ता है। पंचमुखी रूप इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। तभी हम अपने भीतर के राम को मुक्त करा सकते हैं। हनुमान जी का यह स्वरूप आज भी तंत्र साधकों के लिए परम पूजनीय है, लेकिन वे इतने सरल हैं कि एक तुलसी दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण युद्ध के बाद की उनकी लीलाएं और भी अद्भुत हैं। जब भगवान राम ने साकेत धाम जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपनी सभी अंगूठियां, मुद्रिकाएं एक दरार में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ लाओ। हनुमान जी जब उस दरार में गए तो वह नागलोक का रास्ता था। वहां उन्होंने देखा कि वहां तो हजारों राम मुद्रिकाएं पढ़ी हैं, सब एक जैसी। वे चकित रह गए। तब नागराज ने उनसे कहा, हनुमान, तुम किसे ढूंढ रहे हो? यह काल का चक्र है। हर त्रेता युग में राम आते हैं, अपनी मुद्रिका गिराते हैं, और हर बार एक हनुमान यहां आता है। यह संकेत है कि अब राम का पृथ्वी से जाने का समय हो गया है। वे तुम्हें यहां इसलिए भेजते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सकें, अन्यथा तुम उन्हें जाने ही नहीं दोगे। हनुमान जी समझ गए कि विरह का समय आ गया है, लेकिन उनका प्रेम बंधन से परे था। उन्होंने प्रभु से विदा नहीं ली, बस अदृश्य रूप में अयोध्या में ही रह गए। और जानते हो, उन्होंने भी एक रामायण लिखी थी, हनुमंत नाटक। उन्होंने हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से राम कथा उकेरी थी। वह कथा इतनी भावपूर्ण थी, इतनी रसयुक्त थी कि जब महर्षि वाल्मीकि ने उसे पढ़ा तो वे रो पड़े। उन्हें लगा कि हनुमान की रामायण के आगे मेरी वाल्मीकि रामायण तो फीकी पड़ी अच जाएगी। लोग केवल हनुमान की कथा पढ़ेंगे। जब हनुमान जी ने वाल्मीकि के चेहरे पर चिंता देखी तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उस महाबली ने, उस महान लेखक ने बिना एक क्षण सोचे उस पर्वतशिला को उखाड़ा और समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने कहा, महर्षि, आप चिंता न करें, मैं यश के लिए नहीं लिखता, मैं तो केवल राम को याद करने के लिए लिखता था। मेरा राम मेरे हृदय में है, शिलाओं पर नहीं। यह है त्याग, जहां अपनी कृति, अपने यश का तनिक भी मोह नहीं। आज के युग में जहां मनुष्य छोटे से कार्य का श्रेय लेने के लिए प्रेरित है, वहां हनुमान जी का यह त्याग एक मिसाल है। वे आज भी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि वहां एक ऐसा क्षेत्र है जहां देवता और गंधर्व भी जाने से पहले अनुमति लेते हैं। वहां कदली, केले के विशाल वन है। वहां झरने निरंतर राम राम की ध्वनि करते हैं। उस स्थान पर हनुमान जी एक स्फटिक शिला पर विराजमान होकर अपनी आंखों को आधा बंद किए निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन यह ध्यान निष्क्रियता नहीं है, वे वहां से समस्त ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। कई संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वे हिमालय की कंदराओं में गहरे ध्यान में होते हैं तो कभी कभी उन्हें एक विशाल वानर की उपस्थिति महसूस होती है। वे कहते हैं कि हनुमान जी का शरीर अब भौतिक नहीं बल्कि तेजमय हो गया है।
वे किम पुरुष वर्ष के अधिपति माने जाते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि वे किन पुरुष वर्ष में भगवान राम की उपासना करते हुए गंधर्वों के साथ मिलकर रामायण का गान करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अर्थात जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वहां मस्तक पर हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू भरे राक्षसों का काल मारुति नंदन उपस्थित रहते हैं। यह श्लोक केवल एक वंदना नहीं, यह एक सत्य है। कल युग में जब तुलसीदास जी को पीठ ढा हुई, जब उन्हें समाज ने दुत्कारा, तो हनुमान जी ही उनका संबल बने। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा था, मैं तुम्हें राम से मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपनी निष्ठा सिद्ध करनी होगी। हनुमान जी की उपस्थिति के प्रमाण इतिहास में भरे पट डीहे हैं। 16वीं शताब्दी में जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो रहा था और धर्म संकट में था, तब समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र के गांव गांव में मारुति मंदिर स्थापित किए। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि शक्ति की उपासना करो ताकि धर्म की रक्षा कर सको। वह हनुमान जी की ही चेतना थी जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर को गढ़ा। और आज का समय देखो, आज का मनुष्य तनाव, अवसाद, डिप्रेशन और भय से ग्रस्त है। उसके पास धन है, सुख सुविधा है, पर शांति नहीं। रात को नींद नहीं आती, मन में अनजाने भय रहते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। विज्ञान भी अब मानता है कि ध्वनि तरंगों का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। जब एक भक्त पूर्ण विश्वास से कहता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उसके अवचेतन मन में एक सुरक्षा का कवच बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है और आध्यात्मिक भी। हनुमान जी संकट मोचन है। वे विपत्तियों को काटते नहीं, बल्कि विपत्तियों के बीच से रास्ता निकाल देते हैं। वे हमें समस्या से भागना नहीं, समस्या से लड़ना सिखाते हैं। एक और प्रसंग सुनो जो उनकी चिरंजीवी यात्रा का हिस्सा है। महाभारत काल के बाद जब पांडव हिमालय गलने के लिए गए स्वर्गारोहण, तो भीम का अहंकार तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अंतिम ज्ञान दिया था। उन्होंने भीम से कहा था, भीम, युग बदल रहा है, अब द्वापर जा रहा है और कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्य का शरीर इतना शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन उसका मन बहुत चंचल होगा। कलयुग का युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड्ढा जाएगा। इसलिए मैं अपनी शक्ति को सूक्ष्म रूप में वायु में विलीन कर रहा हूं। जो प्राणायाम करेगा, जो श्वास पर नियंत्रण करेगा, वह मुझसे जुड्ढा मच जाएगा। इसलिए योग और प्राणायाम में हनुमान जी का स्थान सर्वोच्च है। वे प्राण देवता हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो हम अनजाने में हनुमान जी की शक्ति को ही अपने भीतर उतार रहे होते हैं। कुंभक, रेचक और पूरक, ये सब प्राण की क्रियाएं हनुमान की उपासना ही हैं। यदि तुम्हारा प्राण सध गया तो तुम्हारा मन सध जाएगा, और जिसका मन सध गया उसके लिए संसार का कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं। लेकिन सावधान, हनुमान जी को सिद्ध करने की चेष्टा मत करना। वे किसी मंत्र से बंधने वाले नहीं हैं। कई तांत्रिक श्मशान में जाकर उनकी उग्र साधना करते हैं, वीर साधना करते हैं। यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि मन में तनिक भी मलिनता हुई, वासना हुई या किसी का अहित करने का विचार हुआ, तो वह शक्ति साधक को ही भस्म कर सकती है। हनुमान जी सात्विक हैं, वे प्रेम के अधीन हैं। एक बच्चा जैसे अपने पिता की गोद में चरह जाता है, वैसे ही सरल भाव से उनके पास जाओ। उन्हें रोट, लड्डू या सिंदूर की भूख नहीं है। यह तो हमारी श्रद्धा का प्रदर्शन है। उन्हें भूख है राम नाम की। यदि तुम चाहते हो कि हनुमान जी तुम्हारे घर में वास करें, तो अपने घर में रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। जिस घर में कलह नहीं होती, जहां बड्डों का सम्मान होता है और जहां नारी की पूजा होती है, हनुमान जी वहां पहरा देते हैं। उनके चरित्र में एक और अद्भुत पहलू है, संगीत। वे न केवल योद्धा हैं, बल्कि श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी हैं। कहा जाता है कि जब वे वीणा बजाते हैं या सामवेद का गान करते हैं, तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। नारद मुनि को भी एक बार अपने संगीत पर अभिमान हो गया था। तब हनुमान जी ने
एक शिला पर राग टोड़ी गाया। उस राग के प्रभाव से शिला पिघल गई और नारद जी की वीणा उसमें फंस गई। जब राग बंद हुआ, शिला फिर से जम गई। नारद जी अपनी वीणा नहीं निकाल पाए। तब उन्हें समझ आया कि हनुमान का गान केवल सुरों का खेल नहीं, वह आत्मा का नाद है। इस प्रकार हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, लेकिन वे दाता होकर भी भिक्षुक की तरह राम के द्वार पर खड़े दीदे रहते हैं। यह विरोधाभास ही उनकी महानता है। जो सब कुछ देने की क्षमता रखता है, वह स्वयं कुछ नहीं चाहता। क्या तुमने कभी उनकी पूंछ के रहस्य पर विचार किया है? उनकी पूंछ अनंत बरख सकती है। लंका में उन्होंने उसे बढ़ाकर आसन बना लिया था और उसी पूंछ से लंका जला भी दी थी। यह पूंछ प्रतीक है जागृत चेतना का। हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, वह हनुमान जी की पूंछ का ही रूपक है। जब वह जागती है तो वह साधक को ऊंचा उठा देती है, आसन बन जाती है, और वही शक्ति साधक के भीतर के विकारों, लंका को जला देती है। हनुमान की उपासना वास्तव में अपनी ही सोई हुई शक्तियों को जगाना जर है। कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए 7 चिरंजीवी एक साथ आएंगे: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। उस समय हनुमान जी एक गुरु की भूमिका में होंगे। वे नई मानव जाति को वेद और धर्म का मर्म समझाएंगे। तब तक वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वे हमारी हर सांस में हैं, हमारे हर शुभ संकल्प में हैं। इसलिए जब भी तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब असफलताएं तुम्हें तोड़ दें, तो याद रखना, एक शक्ति है जो अदृश्य रूप में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खद्दी है। बस तुम्हें मुड़कर देखने की, महसूस करने की देर है। अपनी आंखों से संशय की पट्टी हटाओ और पुकारो, जय बजरंग बली। वह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। वह गूंज ब्रह्मांड के उस छोर तक जाएगी जहां वे ध्यान में बैठे हैं, और वहां से एक अभय मुद्रा तुम्हारी ओर उठेगी। और यह कथा तो एक बहती नदी है। इसमें जितने गोते लगाओगे, उतने नए रत्न मिलेंगे। उनके बचपन की एक और घटना याद आती है जो उनके निर्भय स्वभाव को दर्शाती है। एक बार वे खेल खेल में वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु बार बार गंगा में डुबकी लगा रहा है और कांप रहा है। बाल हनुमान ने पूछा, बाबा, क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, पाप धो रहा हूं। हनुमान जी ने हंसकर कहा, बाबा, गंगा तो शरीर का मैल धोती है, मन का मैल तो राम नाम की अग्नि से धुलता है। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे जो लीला कर रहे थे, यह देखने के लिए कि उनका यह रुद्रावतार तत्वज्ञान को समझता है या नहीं। हनुमान जी का हर संवाद, हर लीला एक उपनिषद है। सीता जी की खोज में जब वे निकले, तो मार्ग में उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वे रुके नहीं। यह तितिक्षा है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को सहने की शक्ति एक साधक के लिए यह बहुत बड़ा गुण है। उनका रूप भी देखो, लाल रंग। लाल रंग ऊर्जा का, क्रांति का और प्रेम का रंग है। वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। हनुमान जी ने पूछा, माता, यह लाल द्रव्य क्या है? सीता जी ने कहा, यह सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था? हनुमान जी ने सोचा, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो अगर मैं पूरे शरीर पर लगा लूं तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। उन्होंने पूरे शरीर को सिंदूर से पोत लिया और सभा में चले गए। सब हंसे, लेकिन राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा प्रेमी इस त्रिभुवन में कोई नहीं। आज से जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी हर कामना पूर्ण होगी। यह भोलापन, यह निश्चलता ही ईश्वर को भाती है। ज्ञान का अहंकार ईश्वर को दूर करता है, लेकिन प्रेम का पागलपन ईश्वर को खींच लाता है। हनुमान जी ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी। यह अद्भुत संयोग है। प्रायः ज्ञानी शुष्क हो जाते हैं और प्रेमी अज्ञानी रह जाते हैं, लेकिन हनुमान जी में ज्ञान का सूर्य भी है और भक्ति का चंद्रमा भी। अब अपनी अंतरात्मा में झांको, क्या तुम्हारे भीतर भी एक हनुमान नहीं बैठा? वह जो असंभव को संभव करने का साहस रखता है, वह जो निष्काम भाव से सेवा करना चाहता है। उसे जगाओ, उसे सोने मत दो।
तुम्हारे भीतर का आलस्य ही कुंभकर्ण है, तुम्हारे भीतर का लोभ ही रावण है, और तुम्हारे भीतर का विवेक ही विभीषण है, और तुम्हारी आत्मा वह राम है। इस आत्मा रूपी राम को मन रूपी हनुमान के कंधे पर बिठाओ, फिर देखो जीवन का यह कुरुक्षेत्र कैसे एक आनंद उत्सव में बदल जाता है। शाम घिर रही है, मंदिरों में घंटियां बजने लगी हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। उन घंटियों की आवाज में भी वही नाम है, हवाओं की सरसराहट में भी वही नाम है, और इस कथा के हर शब्द में भी वही नाम छिपा है। यह वाणी थक सकती है, लेकिन उनकी महिमा नहीं। चलो एक बार फिर चलते हैं उस लंका कांड के उस दृश्य की ओर जहां लक्ष्मण जी अचेत हैं। हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर आकाश मार्ग से उड़ रहे हैं। नीचे अयोध्या है। भरत जी नंदीग्राम में जग रहे हैं। उन्होंने आकाश में एक विशाल आकृति देखी। उन्हें लगा कोई राक्षस है जो अयोध्या पर आक्रमण करने जा रहा है। उन्होंने बिना बाण संधान किए केवल राम नाम का उच्चारण करके एक सींग तिनका फेंक दी। उस राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी नीचे आ गिरे। राम राम कहते हुए वे मूर्छित हो गए। भरत जी दौड़ा कर आए। उन्होंने देखा कि यह राक्षस नहीं, ये तो कोई राम भक्त है। उन्होंने उन्हें अपनी गोद में लिटाया। हनुमान जी को होश आया। उन्होंने भरत जी को देखा, वही रूप, वही आभा, जैसे साक्षात राम। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? भरत जी का गला रुंध गया। मैं राम का अभागा भाई भरत हूं। हनुमान जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। भरत जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे राम के लिए इतना कर रहे हो और मैं यहां बैठा हूं। यदि मेरे बाहुबल में शक्ति है तो तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्षण भर में लंका पहुंचा दूं। हनुमान जी ने भरत के बाहुबल का अनुमान लगाया और मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने सोचा, प्रभु के सेवक भी प्रभु जैसे ही समर्थ हैं। लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सेवा का आनंद स्वयं करने में है। यह मिलन भक्ति और त्याग का मिलन था। हनुमान जी भक्ति थे, भरत जी त्याग थे। जब भक्ति और त्याग मिलते हैं तभी राम का कार्य सिद्ध होता है। इस घटना के बाद हनुमान जी का वेग और बढ़ गया। वे समय से पहले लंका पहुंचे। यदि वे एक क्षण भी देर करते तो सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो जाता। जीवन में भी ऐसा ही होता है, अवसर बार बार नहीं आते। जब सेवा का अवसर मिले, जब धर्म की पुकार हो, तो हनुमान जी की तरह वेग से दौड़ बढ़ाना चाहिए। वहां किंतु परंतु का विचार नहीं करना चाहिए। जो सोचता रह जाता है वह किनारे पर खडाहा रह जाता है, और जो कूद पढ़ाता है वह मोती ले आता है। अब जरा विचार करो उनके नाम पर, हनुमान। हनु का अर्थ है ठुड्डी और मान का अर्थ है विद्रुपित। इंद्र के वज्र से ठुड्डी टूटी थी, इसलिए नाम पढ़ा हनुमान। यह नाम एक घाव की याद दिलाता है, लेकिन उन्होंने उस घाव को अपना आभूषण बना लिया। हमारे जीवन में भी हमें कई घाव मिलते हैं, अपमान के, असफलता के, दुख के। हम उन्हें छिपाते हैं, उनसे शर्मिंदा होते हैं। लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं कि अपने घावों को, अपने संघर्षों को अपनी पहचान बना लो। उन पत्थरों से ही सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ जाओ। जो टूट कर भी झुड्डा जाए और जुद कर पहले से अधिक मजबूत हो जाए, वही हनुमान का भक्त है। उनके अन्य नाम भी कितने प्यारे हैं। बजरंगबली, अर्थात जिसका अंग वज्र के समान कठोर है। संकट मोचन, कष्टों को हरने वाला। अंजनी पुत्र, मां का लाडला। पवनसुत, वायु जैसा वेगवान और मुक्त। हर नाम में एक गुण है, एक दर्शन है। आज भी जब कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसके माता पिता उसे कोई हथियार नहीं देते। वे कहते हैं, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो। ये विश्वास कहां से आया? यह सदियों के अनुभव से आया है। यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जो आज भी सक्रिय है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या सच में हनुमान जी हैं? मैं पूछता हूं, क्या सच में हवा है? क्या सच में प्रेम है? क्या सच में दर्द है? तुम हवा को देख नहीं सकते, पर महसूस करते हो। तुम प्रेम को तौल नहीं सकते, पर उसके लिए जी सकते हो। वैसे ही हनुमान जी तर्क का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में किसी दुखी को देखकर आंसू आ जाएं, समझ लेना हनुमान जी तुम्हारे भीतर जागे हैं।
जिस दिन तुम अपनी सफलता का श्रेय किसी और को देने लगो, समझ लेना हनुमान जी ने तुम्हें छू लिया है। समझ लेना हनुमान जी ने तुम्हें छू लिया है। और जब वह स्पर्श होता है तो भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भय वहीं रहता है जहां मैं होता है। जहां तू यानी प्रभु हैं, वहां भय कैसा? वह स्पर्श तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। एक विराट चेतना तुम्हारे साथ चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता भीड़ में अपने बच्चे की उंगली पकड़े रहता है। अब सुनो एक और अद्भुत प्रसंग जो यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी न केवल बल के सागर हैं, बल्कि वे अहंकार नाशक भी हैं। वे केवल राक्षसों का संहार नहीं करते, वे देवताओं और भक्तों के भीतर छिपे सूक्ष्म अहंकार का भी मर्दन करते हैं, क्योंकि अहंकार ही भगवान और भक्त के बीच सबसे बड़ी दीवार है। यह कथा है भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ की। त्रेता युग समाप्त हो चुका था और द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार ले चुके थे। द्वारका में प्रभु अपनी लीला कर रहे थे। एक दिन गरुड़ को अपने वेग पर अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि त्रिभुवन में मुझसे तीव्र गति से उड़ने वाला कोई नहीं है। मैं ही वह हूं जो भगवान को पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक ले जा सकता हूं। भगवान अंतर्यामी हैं। वे जान गए कि मेरे प्रिय भक्त गरुड़ के मन में अहंकार का विष घुल रहा है और प्रभु अपने भक्त का पतन नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, हे पक्षीराज, तुम्हें गंधमादन पर्वत पर जाना होगा। वहां मेरे परम भक्त हनुमान ध्यान में लीन हैं। उनसे कहना कि श्री राम ने उन्हें द्वारका बुलाया है। गरुड़ मन ही मन हंसे। उन्होंने सोचा, उस बूढ़े वानर को बुलाने के लिए मुझे भेज रहे हैं, वह तो लाठी टेक कर चलता होगा। खैर, प्रभु की आज्ञा है। गरुड़ वायु वेग से उड़े और पल भर में गंधमादन पर्वत जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध वानर जिसका शरीर रोमों से ढका हुआ था, एक शिला पर बैठा राम नाम जप रहा है। गरुड़ ने थोड़े अभिमान के स्वर में कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हूं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो राम के ही अवतार हैं, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा, अन्यथा आपको पहुंचने में वर्षों लग जाएंगे। हनुमान जी ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने गरुड़ के भीतर के अहंकार को भांप लिया। उन्होंने विनीत भाव से कहा, पक्षीराज, आप चलें, मैं वृद्ध हूं, धीरे धीरे आऊंगा। आप प्रभु से कहिए कि मैं आ रहा हूं। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर अपनी जिद पर अड़ा है, जब तक यह पहुंचेगा तब तक तो युग बीत जाएगा। गरुड़ ने उपहासपूर्वक कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं जाकर प्रभु को सूचना देता हूं। और गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वायु को चीरते हुए बिजली की गति से वापसी की उड़ान भरी। उन्हें अपने वेग पर गर्व था कि मैंने उस वानर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन राजन, जब गरुड़ द्वारका पहुंचे और राजमहल में प्रवेश किया तो वे पसीने से लथपथ थे। उनकी सांसें फूल रही थीं। पर जैसे ही उन्होंने सिंहासन की ओर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वह वृद्ध वानर पहले से ही प्रभु के चरणों में बैठा है और उनके चरण दबा रहा है। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गरुड़ का अहंकार चूर चूर हो गया। वे लज्जित होकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? मैं तो वायु वेग से आया था, फिर आप मुझसे पहले कैसे पहुंचे? तब हनुमान जी ने कहा, गरुड़, तुम अहंकार के वेग से उड़ रहे थे और मैं राम नाम के वेग से। संसार में मन की गति से तेज कुछ नहीं, और राम नाम मन को भी लांघ जाता है। जब भक्त भगवान की ओर चलता है तो दूरी मायने नहीं रखती, केवल भाव मायने रखता है। इस कथा का मर्म समझो। हम जीवन में भाग रहे हैं, धन के पीछे, यश के पीछे, गरुड़ की तरह अहंकार लेकर। हमें लगता है हम बहुत तेज हैं, हमने बहुत प्रगति कर ली है। लेकिन शांति और आनंद का वह हनुमान हमसे पहले ही वहां बैठा है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यदि हम अहंकार छोड़कर विनम्रता से चलेंगे तो हम बिना थके लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हनुमान जी की गति भौतिक नियमों से बंधी नहीं है, वह प्रेम के नियमों से चलती है। और प्रेम का नियम क्या है? समर्पण।
एक और रहस्यमयी घटना सुनो, जो हनुमान जी और शनिदेव के संबंध को उजागर करती है। बहुत से लोग शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, लेकिन क्यों? इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रावण ने नवग्रहों को भी बंदी बना रखा है। शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका रखा था, ताकि उनकी वक्र दृष्टि रावण पर न पड़े और उसका अनिष्ट न हो। शनिदेव पीड़ा से कराह रहे थे। हनुमान जी, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने जब शनिदेव को देखा तो रावण के भय की चिंता किए बिना उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। शनिदेव ने राहत की सांस ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं कर्म फल दाता हूं। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। आपने मुझे बचाया है, मैं कृतज्ञ हूं, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं अपनी दशा और अंतर्दशा में कष्ट देता हूं। मैं आपके ऊपर भी आऊंगा। हनुमान जी ने हंसकर कहा, आपका स्वागत है, लेकिन मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं। यदि आप वहां कोई स्थान बना सकें तो अवश्य आइए। शनिदेव ने हनुमान जी के सिर पर सवार होने का प्रयास किया। तभी हनुमान जी ने युद्ध के लिए बड़े बड़े पर्वत उठाने शुरू कर दिए और अपनी सिर से चट्टानें टकराने लगे। शनिदेव, जो सिर पर बैठे थे, पर्वतों के भार और टक्कर से कुचलने लगे। वे चिल्लाए, त्राहिमाम, त्राहिमाम, पवन पुत्र, मुझे उतारो, मैं दब रहा हूं। फिर वे कंधों पर आए। हनुमान जी ने कंधों को हिलाया। वे जहां जहां गए, हनुमान जी ने अपनी राम भक्ति की मस्ती में उन्हें ऐसा घुमाया कि शनिदेव का अहंकार और पीड़ा दोनों बढ़ गए। अंत में शनिदेव ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं हार गया, आप पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया ताकि उनकी पीड़ा कम हो। तब शनिदेव ने वचन दिया, हनुमान जी, जो भी भक्त शनिवार को मुझ पर तेल चढ़ाएगा या आपकी शरण में आएगा, मैं उसे कभी अपनी वक्र दृष्टि से नहीं देखूंगा। साढ़े साती और ढैया में भी मैं उसका रक्षक बनूंगा। इसलिए राजन, जब जीवन में शनि का चक्र चले, जब समय कठिन हो, जब हर काम बिगड़ रहा हो, तो भयभीत होकर ज्योतिषियों के चक्कर लगाने से बेहतर है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि काल भी महाकाल के सेवक हनुमान से डरता है। हनुमान जी काल नैमी का वध करने वाले हैं। वे समय के चक्र को तोड़ना जानते हैं। हनुमान जी का चरित्र इतना विराट है कि उसमें बाल सुलभ चंचलता भी है और ब्रह्मज्ञानी जैसी गंभीरता भी। वे संगीत के भी आचार्य हैं। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग में संगीत की प्रतियोगिता हुई। गंधर्व और किन्नर आए थे। हनुमान जी ने वहां राग गुंडकरी का ऐसा अवलाप लिया कि स्वर्ग की अप्सराएं भी सुध बुद्ध खो बैठीं। उनका संगीत कानों के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। उनका हर स्वर रहस्य से शुरू होकर राम पर खत्म होता है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि हनुमान जी ने विवाह क्यों नहीं किया? वे बाल ब्रह्मचारी क्यों कहलाए? ये केवल शारीरिक संयम की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, जिसका मन हर पल, हर क्षण, सोते जागते केवल ब्रह्म राम में ही रमण करता हो। उसे संसार के किसी अन्य संबंध की आवश्यकता ही नहीं रहती। उनका विवाह हुआ भी तो उनकी पत्नी सुवर्चला सूर्य की पुत्री थी, लेकिन वह विवाह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए एक औपचारिकता थी। वे सदैव निर्लिप्त रहे। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम हनुमान बन सकते हो, यदि तुम्हारा केंद्र राम हो। और अब मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूं जहां की कल्पना मात्र से रोमांच हो आता है। यह स्थान है अशोक वाटिका। वहां सीता जी बैठी थीं। चारों ओर राक्षसनियां थीं जो उन्हें डरा रही थीं। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपना सपना सुनाया था कि मैंने देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। उस समय हनुमान जी पेड़ के पत्तों के बीच छिपे थे। सोचो उनकी स्थिति। वे अपनी मां समान सीता जी को देख रहे थे, जो इतनी दुखी थीं। हनुमान जी का रक्त खौल रहा था। वे चाहते तो उसी क्षण कूदकर उन सभी राक्षसनियों को मार सकते थे। उनके पास अपार बल था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे अनुशासित थे। वे जानते थे कि मुझे केवल खोज का आदेश मिला है, युद्ध का नहीं।
एक सच्चा सेवक अपनी सीमाओं को जानता है। वह भावना में बहकर अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। उन्होंने पहले रामकथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। उन्होंने सीधे कूदकर यह नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं। उन्होंने पहले राम का गुणगान किया ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए। यह संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल का अद्भुत उदाहरण है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के पास जाएं, तो पहले उसे सांत्वना दें, उसे विश्वास दिलाएं, फिर अपना परिचय दें। हनुमान जी बुद्धिमताओं वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने लंका में प्रवेश बिल्ली के आकार में किया, सीता जी से बात करते समय सूक्ष्म रूप धरा और रावण के सामने विराट रूप धरा। कब छोटा होना है और कब बड़ा होना है, यह विवेक जिसे आ गया वही जीवन में सफल है। हम अक्सर जहां झुकना चाहिए वहां अकड़ जाते हैं और जहां डटना चाहिए वहां झुक जाते हैं। हनुमान जी हमें स्थान और पात्र का विवेक सिखाते हैं। कथा के इस पड़ाव पर आओ हम उनके हृदय की विशालता को देखें। युद्ध के बाद जब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया तो सुग्रीव और अन्य वानर आशंकित थे। वे सोचते थे कि यह तो राक्षस कुल का है, कहीं धोखा न दे दे। लेकिन हनुमान जी ने विभीषण का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा था, जो राम की शरण में आ गया उसका कुल गोत्र और अतीत मिट जाता है। अब वह केवल राम भक्त है। हनुमान जी किसी के अतीत को नहीं देखते, वे उसके वर्तमान भाव को देखते हैं। यदि तुम आज इसी क्षण अपने पापों का प्रायश्चित करके पुकारो तो वे तुम्हें गले लगा लेंगे। वे यह नहीं पूछेंगे कि तुमने कल क्या किया था, और कल युग में उनकी उपस्थिति के प्रमाण तो पग पग पर मिलते हैं। क्या तुमने नीम करोली बाबा के बारे में सुना है, या उन संतों के बारे में जिन्होंने केवल हनुमान उपासना से कैंसर जैसे रोगों को हराया? यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। वह ऊर्जा हमारे शरीर की कोशिकाओं, सेल्स को बदल देती है। हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि रोग और शोक टिक नहीं पाते। हनुमान जी की गदा भी एक प्रतीक है। गदा ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती है। यह दर्शाती है कि हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और वासना जो ऊपर से भारी दिखते हैं, उन्हें ज्ञान और भक्ति के हल्के हत्थे से नियंत्रित किया जा सकता है। गदा प्रहार करने के लिए है, लेकिन वह रक्षा के लिए भी है। हनुमान जी ने कभी भी अपनी गदा का प्रयोग निर्दोष पर नहीं किया। शक्ति का संयम ही असली शक्ति है। एक बार की बात है, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम उतरो, फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारथी अंत में उतरता है और रथी पहले। लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। अर्जुन उतरे, फिर श्री कृष्ण उतरे, और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर भूमि पर रखा, उन्होंने हनुमान जी को संकेत किया। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से ध्वजा छोड़कर उड़ गए, और उसी क्षण वह दिव्य रथ जो अब तक सुरक्षित दिख रहा था, धू धू करके जल उठा। आग की लपटें आकाश छूने लगीं। अर्जुन भयभीत होकर पीछे हटे। उन्होंने पूछा, केशव, यह क्या चमत्कार है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह रथ तो भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से बहुत पहले ही जल चुका था। यह तो भस्म का ढेर मात्र था। यह केवल इसलिए खड़ा था क्योंकि इस पर मैं बैठा था, और ध्वजा पर साक्षात हनुमान विराजमान थे। हनुमान जी ने उन अस्त्रों के प्रभाव को रोक रखा था। उनके हटते ही उन पुराने कर्मों का फल प्रकट हो गया। राजन, यही हमारे जीवन की सत्यता है। हमारा शरीर, हमारा जीवन भी अनेक संकटों, रोगों और प्रारब्ध के बाणों से घिरा हुआ है। हम जो जीवित हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, यह हमारी शक्ति नहीं है। यह उस कृपा की शक्ति है जो अदृश्य रूप में हमें थामे हुए है। जिस दिन वह कृपा हट जाएगी, हम राख के ढेर में बदल जाएंगे। इसलिए उस हनुमान रूपी कृपा शक्ति को कभी अपने से दूर मत होने देना। उसे कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के गिर बंधन से बांधे रखना। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय जानते हो? राम नाम लिखना। ये एक अद्भुत साधना है। एक लाल रंग के कागज पर
लाल चंदन या लाल स्याही से राम राम लिखना शुरू करो। 108 बार, 1008 बार। जब हाथ लिख रहा हो, मुख बोल रहा हो और कान सुन रहे हो, तो यह त्रिवेणी संगम बन जाता है। कहते हैं जहां राम नाम लिखा जाता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में बैठकर पहरा देते हैं। उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में दरिद्रता नहीं रहती। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ध्वनि और रूप, साउंड एंड फॉर्म का विज्ञान है। उनकी पूंछ की चर्चा फिर से करते हैं। लंका दहन के समय उनकी पूंछ लंबी होती गई। राक्षसों ने जितना कपड़ा, जितना तेल डाला, पूंछ उतनी बढ़ती गई। इसका अर्थ है बुराई जितनी बढ़ती है, अच्छाई की शक्ति भी उसे मिटाने के लिए उतनी ही बढ़ जाती है। अंत में राक्षसों का ही तेल और उन्हीं का कपड़ा उन्हीं के विनाश का कारण बना। हनुमान जी ने केवल एक चिंगारी का काम किया। जीवन में भी जो लोग तुम्हें कष्ट देने के लिए संसाधन जुटाते हैं, अंततः वे उसी जाल में फंस जाते हैं, यदि तुम सत्य पर अडिग हो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, विपत्ति को ही अवसर बना लो। पूंछ में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए रोए नहीं, बल्कि उससे पूरी लंका जला दी। समस्या का समाधान कैसे करना है, यह हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। एक बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है जब भगवान राम सरयू में समाधि लेने जा रहे थे। पूरी अयोध्या उनके पीछे जा रही थी। पशु पक्षी कीट पतंगे सब राम के साथ साकेत धाम जाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। वे वहीं तट पर खड़े रहे। प्रभु ने मुड़कर देखा, हनुमान, तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके धाम में आप तो होंगे, पर क्या वहां राम कथा होगी? क्या वहां ये रामायण होगी? प्रभु ने कहा, नहीं हनुमान, वहां तो केवल आनंद है, कथा तो मृत्युलोक का रस है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। तो प्रभु, मुझे वह आनंद नहीं चाहिए। मुझे यह पीड़ा ही भली जिसमें आपका स्मरण है। मुझे यह विरह ही भला जिसमें आपकी कथा है। मैं कल्प कल्प तक इसी धरती पर रहकर जहां जहां आपकी कथा होगी वहां जाकर सुनूंगा। वही मेरा बैकुंठ है। सोचो वज्रसेन, त्याग की ऐसी पराकाष्ठा, मोक्ष को ठुकरा दिया केवल नाम रस के लिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। वे सतयुग में शिव रूप में थे, त्रेता में हनुमान रूप में, द्वापर में ध्वजा पर और कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में। वे आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। एक बार पांडव भीम वहां गए थे कमल लेने। उन्होंने देखा कि हनुमान जी अपनी पूंछ रास्ते में फैलाकर लेटे हैं। यह प्रसंग तुमने सुना है, पर इसका गूढ़ अर्थ देखो। भीम वायुपुत्र थे और हनुमान जी भी वायुपुत्र। यह एक भाई द्वारा दूसरे भाई की परीक्षा थी। हनुमान जी देखना चाहते थे कि भीम में बल के साथ साथ विवेक है या नहीं। जब भीम पूंछ नहीं उठा सके तो उनका अहंकार टूट गया। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा था, भीम, बल शरीर में नहीं, आत्मा में होता है, और आत्मा का बल विनम्रता से आता है। आज के युवाओं को यह समझना होगा। जिम में जाकर शरीर बनाना अच्छी बात है, पर यदि मन में विनम्रता नहीं तो वह बल विनाशकारी हो सकता है। हनुमान जी बुद्धि, विद्या तीनों के दाता हैं। केवल बल नहीं, उसके साथ बुद्धि, विजडम भी चाहिए। रावण के पास बल था, पर बुद्धि भ्रष्ट थी। हनुमान के पास बल और बुद्धि दोनों थे, और दोनों राम के चरणों में समर्पित थे। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। वे अपने को दास कहते हैं। आजकल लोग दास शब्द से अपमानित महसूस करते हैं। वे कहते हैं, हम किसी के नौकर क्यों बने? लेकिन आध्यात्मिक जगत में दास होना सबसे ऊंचा पद है। दास का अर्थ है जिसने अपनी इच्छा को स्वामी की इच्छा में मिला दिया हो। प्रभु, जो आप चाहोगे वही मैं करूंगा। और जब भक्त ऐसा हो जाता है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं। हनुमान जी ने राम जी को इतना गार्णी कर दिया कि राम जी ने कहा, हे कपि, मैं तुम्हारे रण से कभी उन्नड़ नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सोचो, त्रिभुवन का स्वामी एक वानर का ऋणी हो गया। यह है सेवा की शक्ति। राजन, तुम्हारी सेना, तुम्हारा यह राज्य सब नश्वर है, लेकिन यदि तुम अपनी प्रजा की सेवा हनुमान भाव से करोगे तो तुम्हारा राज्य राम राज्य बन जाएगा। तुम राजा होकर भी सेवक बनो। जब तुम सिंहासन पर बैठो तो यह सोचो कि यह सिंहासन राम का है। मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि हूं।
फिर देखो तुम्हारे निर्णय कितने न्यायपूर्ण होंगे। तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की एक और विशेषता है, वे जितेंद्रिय हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आंखें वही देखती हैं जो राममय है, कान वही सुनते हैं जो राम कथा है, जिह्वा वही चखती है जो राम प्रसाद है। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, इसलिए दुखी हैं। हनुमान जी स्वामी हैं। जो अपनी इंद्रियों का राजा है वही असली राजा है। अब मैं तुम्हें एक गोपनीय साधना बताता हूं। जब भी मन बहुत बेचैन हो तो मानस पूजा करो। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम हनुमान जी के सामने बैठे हो। उन्हें मन ही मन गंगा जल से स्नान कराओ, उन्हें लाल चोला पहनाओ, उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाओ। यह सब मन में करो। तुम देखोगे कि मानसिक रूप से छराया गया वह लड्डू असली लड्डू से अधिक तृप्ति देगा, क्योंकि भाव का भोग ही उन्हें प्रिय है। शबरी के बेर याद हैं? वे झूठे थे पर भाव सच्चा था। हनुमान जी उसी परंपरा के वाहक हैं। कथा का यह प्रवाह, यह अविरल धारा हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है। हनुमान जी चरैवेति चलते रहो के मंत्र को जीते हैं। वे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते। या तो राम का काम या राम का नाम, तीसरा कोई काम नहीं। हमारे जीवन में कितना समय व्यर्थ जाता है, व्यर्थ की बातों में, निंदा में, चिंता में। यदि हम उस समय का 10% भी हनुमान स्मरण में लगा दें तो हमारा जीवन स्वर्ण बन जाए। देखो, पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें फूट रही हैं, लेकिन यह कथा का अंत नहीं। यह तो एक नए अध्याय का आरंभ है। हनुमान जी की यात्रा सूर्य से शुरू हुई। जब उन्होंने सूर्य को फल समझा और सूर्य पर ही टिकती है, वे सूर्य के शिष्य हैं। सूर्य ज्ञान है। हनुमान जी ज्ञान के प्रकाश को फैला रहे हैं। इस कथा को सुनते हुए तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है, जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वह प्रमाण है कि पवन पुत्र यही हैं। वायु के रूप में वे तुम्हें स्पर्श कर रहे हैं। अगली श्वास जो तुम लोगे उसे ध्यान से लेना, उसमें उनका नाम मिला देना। और यह मत भूलो कि लंका विजय के बाद जब विदाई हो रही थी तो हनुमान जी ने माता सीता से एक वरदान और मांगा था। उन्होंने कहा था, मां, आप मुझे अजर अमर कर रही हैं, लेकिन मेरा शरीर वज्र का है, इसमें कोमलता नहीं। मुझे ऐसा वर दो कि जब भी कोई भक्त पीड़ा में मुझे पुकारे तो मेरा हृदय मोम जैसा पिघल जाए। माता ने कहा, तथास्तु। माता जानकी का वह वरदान आज भी फलित हो रहा है। हनुमान जी का हृदय आज भी नवनीत के समान कोमल है, जो केवल एक सच्ची पुकार की प्रतीक्षा करता है। और अब देखो राजन, पूर्व दिशा में सूर्यदेव अपनी रक्तिम आभा के साथ प्रकट हो रहे हैं। वह सूर्य जिसे कभी बाल हनुमान ने फल समझकर मुख में रख लिया था, आज वही सूर्य अपनी किरणों से उस वानर श्रेष्ठ के चरणों का अभिषेक कर रहा है। वह दिव्य वाणी अब मौन हो रही है, लेकिन वह मौन रिक्त नहीं है। वह राम नाम की गूंज से भरा हुआ है। उस टीले पर बैठा राजा वज्रसेन अब राजा नहीं रहा। रात भर चले इस सत्संग की अग्नि में उसका अहंकार, उसका मैं पूरी तरह भस्म हो चुका है। अब वह केवल एक दास है। उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी थी, अपना मुकुट उतारकर उस शिला पर रख दिया जहां हनुमान जी बैठे थे, और धूल से अपने माथे पर तिलक किया। उसने अनुभव किया कि वह अकेला नहीं है। हवा का हर झोंका उसे थपथपा रहा है। वृक्षों की सरसराहट उसे आशीर्वाद दे रही है। उसे समझ आ गया कि शक्ति वह नहीं जो मुट्ठी भींचने में है, शक्ति वह है जो हाथ जोड़कर किसी के आंसू पोंछने में है। हे श्रोताओं, हे राम भक्तों, यह कथा जो विंध्याचल की पहाड़ियों से शुरू हुई थी, वह अब आपके हृदय की गुफाओं में विश्राम लेने जा रही है। लेकिन याद रखना, कथा विश्राम लेती है, समाप्त नहीं होती। जब तक आपकी श्वास चल रही है, जब तक आपके भीतर सत्य और सेवा का भाव जीवित है, यह रामायण आपके भीतर चलती रहेगी। हनुमान जी कहीं दूर आकाश में नहीं, वे आपके भीतर के विश्वास में हैं। जब भी जीवन में अंधेरा घिरे, जब भी आप खुद को अकेला पाएं, तो बाहर मत देखना, अपने भीतर झांकना और उस बजरंगबली को जगाना। कहना उनसे, प्रभु, मैं हार रहा हूं, मेरी डोर थाम लो। और विश्वास रखना, वे आएंगे, वे अवश्य आएंगे। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, या कभी एक अदृश्य शक्ति बनकर जो आपको गिरने नहीं देगी। तो आइए इस संकल्प के साथ इस सत्संग को यहां विराम दें कि आज से हम अपने जीवन को भी
एक हनुमान चालीसा बनाएंगे। हमारे कर्मों में राम हो, हमारी वाणी में मिठास हो और हमारे हृदय में सेवा हो। अपने दोनों हाथ जोड़ें, नेत्र बंद करें और उस महाबली पवन पुत्र अंजनी नंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी का ध्यान करें। उस लाल लंगोटे वाले गदाधारी और परम शांत स्वरूप को अपने मानस पटल पर उतारें और मेरे साथ पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से जय घोष करें, ताकि यह ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठे। बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई, सब संतन की जय। शांति, शांति, शांति।